बेगम साहिबा, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? मैं क्या करूंगी गाड़ी का, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सीख जाओगी। और वैसे भी अब मैं कंपनी में फहद की जगह पे काम कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया है तुमने, अब तो बॉस बन गई हो तुम। अब ज़ारा के रूम में जाएं, उसको मेरा पैगाम पहुंचा दें कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। जी बहुत बेहतर। ख्वाब से निकलकर हकीकत में हो बेटा, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं बेटा। ये मॉडलिंग छोड़ो और किसी और फील्ड में जॉब तलाशो। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। ओके। और हाँ जमाली साहब, ताबीर के लिए नई गाड़ी भी अरेंज कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? मैं क्या करूंगी गाड़ी का, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सीख जाओगी। तब तक ड्राइवर भी हो तुम्हारे साथ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। कोई हेल्प चाहिए? वही देख रही थी। हाँ लैला, अच्छा होता कि तुम आ जाती। मैं तो अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। तुम्हें पता है, मैं इस वक्त जिंदगी के ऐसे फेज से गुजर रही हूँ जहाँ पे इंसान को अपने किसी पुराने दोस्त की बहुत जरूरत महसूस होती है। आना तो मैं भी चाह रही थी। लेट्स सी व्हेन आई विल कम। अरे तुम यहाँ पे मेरे पास आकर रहोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें तो कहा था तुम आ जाओ मेरे पास, वहाँ क्या रखा है? ऐसे कैसे आ सकती हूँ मैं? मॉम अकेली है यहाँ पे। और वैसे भी अब मैं कंपनी में फहद की जगह पे काम कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया है तुमने, अब तो बॉस बन गई हो तुम। लगता है तुम्हें हंसने की आदत नहीं रही अब। क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना। दोस्त किस लिए होते हैं? बंदा शेयर कर लेता है। बताओ तो सही क्या बात है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से ये वाकया हो गया है, पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम जीना ही छोड़ दो। जिंदगी रुकती नहीं है ज़ारा, तुम्हें तो जीना है, खास तौर पर अपने लिए। जी तो रही हूँ, मुझे क्या होना है, अच्छी भली तो बस तुम्हें पता तो है कि सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड था कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। टाइम तो लगेगा ना मुझे थोड़ा सेटल डाउन होने में। मैं आऊंगी ना ज़ारा, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, फिर घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर देखना तुम अपनी लाइफ को एक न्यू एंगल से। हाँ इंशाल्लाह आऊंगी कभी ना कभी। और सुना, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे, जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे। अनवर चाचा, अनवर चाचा। जी अमर बाबा, बिस्मिल्लाह। अब ज़ारा के रूम में जाएं, उसको मेरा पैगाम पहुंचा दें कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। जी बहुत बेहतर। रब्बा वे, रब्बा वे, एक तो ही सहारा
ख्वाब से निकलकर हकीकत में आओ बेटा। ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं बेटा। ये मॉडलिंग छोड़ो और किसी और फील्ड में जॉब तलाश करो। दिखाई नहीं दे रहा क्या? माफ कीजिए। अजीब आदमी। अबीर, जी अम्मी। बेटा अब शाम हो गई है, चाय बना के ले आओ। अच्छा अम्मी, आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मी? तबीयत ठीक ही है, बस जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो गुजारनी ही है। अम्मी ऐसी बातें ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आप मेडिसिन खा रही हैं ना? ठीक हो जाऊंगी, ठीक ही तो हूं, बस ताबीर बहुत याद आ रही है, उससे मिलने का जी कर रहा है। तो हम फोन कर लेते हैं आप ही को। अरे नहीं बेटा, ये फोन पर बात करने का मुझे मजा नहीं आता, बस हाल अहवाल पूछ लो। जो बात आमने सामने बात करने की है वो फोन पर कहाँ? तो अम्मी ठीक है ना, हम आप ही से जाके मिल आते हैं। मैं फोन कर देती हूँ कि हम आप ही से मिलने आ रहे हैं। अरे नहीं, चक्कर लगाऊंगी उसकी तरफ या फिर उसको बुला लूंगी, फिर सोचती हूँ कि अच्छा है वो अपने घर में खुश है। बहुत मुश्किलें उठाई हैं मेरी बच्ची ने। अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अहमद भाई बहुत अच्छे हैं, वो आप ही का बहुत ख्याल रखेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। आप बस इत्मीनान रखें। अहमद तो बहुत अच्छा है, लेकिन ताबीर की सास और उसकी देवरानी, अल्लाह उनकी शर से बचाए। अच्छा जाओ, जाके मेरे लिए चाय ले आओ जल्दी से, फिर नमाज का वक्त हो जाएगा। जी अम्मी, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए।